नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 बजे 40 खबर। मैं हूं अनुराग दीक्षित। 4 बजे के इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर। इस बुलेटिन में जिन खबरों पर विस्तार से बात होगी, सबसे पहले बात उस स्टोरी की जो देश और दुनिया में सुर्खियों में सबसे ऊपर है। प्रमोशन में रिजर्वेशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा। क्या है ये पूरा मामला? राहुल गांधी ने क्या कहा, बताएंगे आपको। एनआरसी और एनपीआर के साथ साथ सीए को लेकर जहरीले बोल की छड़ी लगी हुई है। दूसरी खबर में इसी पर बात होगी। कैसे ओवैसी ने कहा कि वो कागज नहीं दिखाएंगे, गोली जरूर खाएंगे। तीसरी खबर है दिल्ली के महिला कॉलेज में लड़कियों से छेड़खानी की। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में 6 फरवरी को कुछ लड़के घुस आए और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। लड़कियों का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी और छेड़खानी की गई। और दिन की चौथी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से शाहीन बाग को लेकर आई सख्त टिप्पणी की। आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग पर यह सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदर्शन कहीं भी नहीं हो सकता, इसके लिए जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम बात करेंगे अगले आधे घंटे में विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छेड़छाड़ मामले में केस दर्ज। संसद में एचआरडी मंत्री ने घटना पर जताई निंदा। गार्गी कॉलेज में छेड़खानी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, प्रिंसिपल को हटाने की मांग। महिला आयोग की टीम पहुंची कॉलेज कैंपस। महाराष्ट्र के वर्धा में टीचर को जिंदा जलाने पर बवाल, पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। एक तरफा प्यार में शख्स ने टीचर को जिंदा जलाया था। 7 दिन बाद इलाज के दौरान महिला टीचर की मौत। पेट्रोल छिड़ककर महिला टीचर को जिंदा जलाया गया। नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का हल्ला बोल। सड़क पर उतरे सैकड़ों की संख्या में लोग। पुलिस के सामने बैरिकेड पर चढ़कर किया हंगामा। दिल्ली में नागरिकता कानून पर हल्ला बोल। मंडी हाउस से संसद मार्ग तक सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने किया पैदल मार्च। सीए को वापस लेने की मांग। कानपुर में सीए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हंगामा। पुलिस प्रदर्शनकारी आए आमने सामने, पार्क खाली कराने पहुंची थी पुलिस। केजरीवाल की राह पर चली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में मुफ्त बिजली का किया ऐलान। 3 माह में 75 यूनिट तक बिजली मुफ्त उपलब्ध कराएंगी ममता बनर्जी। लोकसभा में प्रमोशन के दौरान आरक्षण पर घमासान। चिराग पासवान ने की केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। आरक्षण के बहाने राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा केंद्र की सरकार आरक्षण के खिलाफ, नौकरी में आरक्षण नहीं देना बीजेपी की रणनीति। यूपी में अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन करेगी योगी सरकार। यूपी कैबिनेट में जल्द आ सकता है प्रस्ताव। विकास के लिए 250 करोड़ खर्च करने का भी प्रस्ताव। शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा प्रदर्शन के नाम पर जनता को नहीं दे सकते तकलीफ। केंद्र और दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। 17 फरवरी को अगली सुनवाई। SC/ST एक्ट में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान रहेगा जारी। शीर्ष अदालत में संशोधन को दी गई थी चुनौती। जयपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ पर लड़की के भाई ने की युवक की पिटाई। आरोपी के कपड़े उतार मोहल्ले में घुमाया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। नागरिकता कानून को लेकर ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा कागज मांगोगे तो सीना दिखाऊंगा, दिल में भारत माता के लिए है मोहब्बत, मारो गोली। आरएसएस के सरकारवा भैया जी जोशी का बड़ा बयान। कहा बीजेपी विरोध नहीं है, हिंदू विरोध। राजनीतिक लड़ाई को ना बनाए हिंदुओं के खिलाफ हथियार। कर्नाटक के मैसूर में भाई ने ही किया भाई का मर्डर। आपसी रंजिश में पीट कर ली जान। भीड़ ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। बिहार के पटना में घर के अंदर ब्लास्ट से हड़कंप। विस्फोट में 7 लोग घायल। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुंबई से गिरफ्तार दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी तारिक परवीन का सियासी कनेक्शन। अबू आजमी, वारिस पठान समेत कई नेताओं के साथ की तस्वीर वायरल। राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। शालीमार बाग में एक शख्स ने बेटी का किया मर्डर। बाद में खुद मेट्रो के सामने कूद कर दी जान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो महाराष्ट्र के वर्धा से आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वर्धा में जलाई गई टीचर की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद महिला टीचर की मौत से लोगों में गुस्सा देखने को मिला। वर्धा में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। एक तरफा प्यार में शख्स ने दरअसल में टीचर को जिंदा जलाया था। जिंदा जलाने के लिए उस शख्स ने पेट्रोल छिड़का था, जिसके बाद महिला टीचर को जिंदा जला दिया था। हिंगर घाट इलाके के नंदौरी चौक में ये वारदात हुई थी। 7 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद इलाज के दौरान इस पीड़ित महिला की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के वर्धा की, जहां पर पुलिस और स्थानीय लोग आमने सामने नजर आए। वजह बेहद खास, प्रदर्शनकारी का जो गुस्सा है वो साफ देखा जा सकता है। दरअसल में 7 दिन
पहले यहाँ पर एक महिला टीचर को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। एक तरफा इश्क के चलते 7 दिन तक इलाज के बाद उस महिला टीचर की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें दो आपके सामने हैं, किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं महाराष्ट्र के वर्धा में वो सड़कों पर उतरते हैं, नाराज़गी अपनी जताते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी काबू में करने की कोशिश करती है, हल्का बल प्रयोग भी करती है। उधर सीए को लेकर दिल्ली में एक बार फिर सड़क पर संग्राम देखने को मिला। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों से पुलिस की भिड़ंत हुई, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग प्रदर्शन पर सख्त टिप्पणी की है। जामिया में सीए को लेकर जंग, पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत। ये आक्रोश है दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों का। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से छात्रों ने सीए के खिलाफ मार्च का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर इन छात्रों को बीच में ही रोक लिया। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा दिखे। कुछ छात्र तो बैरिकेडिंग पर ही चढ़ गए। काफी देर तक पुलिस और छात्रों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ छात्र। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच कई बार धक्का मुक्की भी हुई। छात्रों को पीछे हटाने के लिए पुलिस कर्मियों को काफी देर तक पसीना बहाना पड़ा। यानी जनरल पब्लिक भी है, यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, दोनों हैं, लोकेलिटी के लोग भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। तो आप सभी से यानी हमारी ये गुजारिश है, यानी स्टूडेंट से भी और पुलिस से भी, कि दोनों ही यानी ज़रा अपना थोड़ा सब्र से काम लें। एक तरफ सीए के खिलाफ जामिया के छात्रों से पुलिस की भिड़ंत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी हाउस इलाके में सीए के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर गए। प्रदर्शनकारी संसद का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंडी हाउस के पास ही रोक लिया। सीए को लेकर एक तरफ सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ शाहीन बाग के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में टिप्पणी की है और कहा है कि इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन के लिए एक खास जगह मुकर्रर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप कोई रास्ता नहीं रोक सकते। हर कोई ऐसे प्रदर्शन करने लगेगा तो क्या होगा। शाहीन बाग के मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने सुनवाई की है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक तरफ जहां सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं सियासत भी लगातार जारी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इस मुद्दे पर भड़काऊ बयान दिया, सीधा हमला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। वहीं दूसरी तरफ पलटवार बीजेपी ने भी किया। अगर बीजेपी की हुकूमत और लोगों को गोली मारना चाहती है तो मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, तुम अगर ये समझते हो कि हम गद्दार हैं तो मारो गोली हमको। कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। ओवैसी आंध्र प्रदेश के कुरनूल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने सीएए के खिलाफ बोलते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भड़काऊ बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि जो मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मायने में मर्दे मुजाहिद कहलाएगा। जो एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानने वाला होगा। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में एक मर्द मुजाहिद कहलाएगा। ओवैसी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा है कि ओवैसी को भारत में रहना है तो कागज दिखाना ही पड़ेगा। कुछ लोगों की दिक्कत क्या हुई है कि जब तक सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी को एक दो अपशब्द न कह लें, एक दो जो है वो गलत सलत बातें न कह लें, उनका हाजमा ठीक नहीं होता। तो उनको लगता है कि ये उनके लिए एक हाजमे की दवा हो गई है। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि उनकी इस तरह के जो अपशब्द हैं
उनका हाजमा तो हो सकता है कि दुरुस्त कर रहे हो, लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। और मैं ओवैसी को यही कहना चाहता हूं कि कागज भी दिखाएंगे, भी कागज दिखाने पड़ेंगे। देश में रहना है तो देश के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, और जो कागज सरकार मांगेगी, जो प्रशासन मांगेगा, वो देना ही पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि सीने कम पड़ जाएंगे, गोली कम पड़ जाएंगे, जो भी कहना चाहते हैं, मैं यही बताता हूं कि वो कागज दिखाएंगे, दिखाने ही पड़ेंगे। पीएम मोदी कई बार सीएए पर साफ कर चुके हैं कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। बावजूद इसके सीएए के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। साफ है, विरोधी सीएए को लेकर सरकार के विरोध का मौका छोड़ना नहीं चाहते। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में 6 फरवरी की छेड़खानी की घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल के नेतृत्व में की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि छेड़खानी के गुनहगारों की पहचान की जा सके। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में दिन दहाड़े बदमाश घुस आए, लड़कियों से खुलेआम छेड़खानी की। लेकिन कॉलेज प्रशासन 4 दिनों बाद तब जागा जब छात्राओं ने इसके खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। 6 फरवरी को कॉलेज की सुरक्षा राम भरोसे थी, लेकिन 4 दिन बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो अब कॉलेज के गेट के बाहर पुलिसकर्मी नजर आने लगे हैं। 6 तारीख की शाम को यही सब होता रहा और यहाँ पर कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आया, ऐसा छात्राओं का कहना है। और ख़ास तौर पे आपको दिखाएं कि आज यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जब छात्राएं अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं दोनों गेट पर। जैसे फेस्ट वगैरह होता है तो उस टाइम लड़कियाँ यही सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी हो ताकि हम मतलब प्रोटेक्ट रह सके सिक्योरिटी से। सवालों के घेरे में कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं, क्योंकि छात्राओं का आरोप है कि उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। 4 दिनों तक मामले को दबाने के बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली पुलिस 6 फरवरी के दिन के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि भीड़ में घुसे छेड़खानी करने वाले हैवान को पकड़ा जा सके। दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल इस मामले की जांच कर रही हैं। वो कॉलेज की प्रिंसिपल के संपर्क में है। ये गेट प्रोफेसर्स के लिए है। इसी गेट से मैं आपको बताऊं, इसी गेट से जब एक गाड़ी, एक व्हीकल जो किसी प्रोफेसर की बताई जा रही है, वो जब एंटर कर रही थी, उसी का सहारा लेते हुए यहाँ पर जो भीड़ थी वो अचानक अंदर घुस जाती है। ये भीड़ कहाँ से आई थी, किसने बुलाई थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ उड़ती हुई खबरें ये आ रही हैं कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए इधर से निकल रहे थे किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के, और वो जब ये देखते हैं तब वो अंदर घुस जाते हैं। इस फेस्ट में जो लोग घुसे थे उसमें आधे से ज़्यादा ऐसा बताया जा रहा है कि शराब पिए हुए थे, ड्रिंक किए हुए थे, बाकायदा अंदर वो शर्ट खोल करके डांस करते हैं। अंदर तमाम इस तरह की बर्बरता जो होती है महिलाओं के साथ, महिला छात्राओं के साथ, वो दिखाई देती है। जिन अथॉरिटीज को या जिन स्टाफ को हमारी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, वो स्टाफ भी तभी रिस्पॉन्ड करता है जब वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है। हम मेन आर्च पे खड़े हैं कॉलेज के, उस टाइम वहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो गया था, लड़के थे, लड़कियाँ थी, सब थे। बट जब प्रिंसिपल आई तब स्टाफ ने एक्शन लिया, तब स्टाफ वहाँ कह रहा है कि आप लोग अंदर चलो, ग्राउंड में चलो, ग्राउंड में चलो। क्यों? उससे पहले उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। कॉलेज से लेकर संसद तक गूंजा गार्गी कॉलेज में छेड़खानी का मुद्दा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मामले को लोकसभा में उठाया, जिस पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जवाब देते हुए बताया कि कॉलेज प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। श्रीमान, जो ये घटना का जिक्र कर रहे हैं, जो संज्ञान में आए हैं, वो छात्र नहीं थे, कहीं बाहर के लोग वहाँ घुसे थे, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए उस कॉलेज के प्रशासन को पूछा गया कि इसमें ध्यान दें। उधर इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी कॉलेज में जाकर मामले की जांच की और इस घटना को बेहद गंभीर बताया। और बहुत ही भयानक कहानियां सामने आ रही हैं। 4 दिन हो गए, अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया है और ना ही कॉलेज ने कोई एक्शन लिया है। दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली पुलिस और कॉलेज दोनों को नोटिस इशू कर रहा है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक FIR क्यों नहीं हुई, अभी तक वो आदमी लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए और क्या जांच चल रही है, क्यों दिल्ली पुलिस इतनी चुप है। जब दिल्ली महिला आयोग यहाँ पे पहुंचकर इतने सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, तो दिल्ली पुलिस ये कैसे कह सकती है कि उन्हें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली। दिल्ली के गार्गी कॉलेज की घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। सवाल अहम यही है कि देश की राजधानी में इस तरह की घटना आखिर कैसे हुई। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ
टीम न्यूज नेशन। तो गार्गी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के डीसीपी अतुल ठाकुर का क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके का दावा कर रहे हैं, देखिए जरा। कॉलेज अथॉरिटीज़ के द्वारा दी गई कंप्लेंट के बेसिस पे हमने 354, 509, 452 और 34 आईपीसी का एक केस दर्ज किया है पीएस हौसखास में। इसमें इंस्पेक्टर CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया है और एडिशनल डीसीपी साउथ को इंक्वायरी ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया है कि इस कंप्लेंट के सभी एस्पेक्ट्स और सभी पहलुओं पे जांच करने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान की ओछी हरकत एक बार फिर सामने आई है। नागरिकता कानून पर बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने नागरिकता कानून को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने दिल्ली चुनाव को लेकर बयान दिया है। कराची में पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बीजेपी की दिल्ली चुनाव में बुरी तरह हार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए नागरिकता कानून के बाद से पीएम मोदी लगातार मुश्किल में घिर गए हैं और दिल्ली के नतीजे आने के बाद बीजेपी की मुश्किल और बढ़ेगी। शाह महमूद कुरैशी ही नहीं, पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हार पर बहुत खुश हूं, आशा है कि मोदी इस हार से सीखेंगे। पाकिस्तान नागरिकता कानून पर लगातार बयानबाजी कर रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, फवाद चौधरी ट्वीट करते हैं तो जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हुए कि यह हिंदुस्तान का मामला है। फवाद चौधरी का वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जो उन्होंने दरअसल में दिल्ली चुनाव को लेकर दिया, जिस पर कुमार विश्वास ने फवाद चौधरी पर तीखा हमला किया। तो ये आप दो ट्वीट देख रहे हैं, देखिए जरा। पहला ट्वीट फवाद हुसैन का है जो लगातार इसी तरीके के विवादित ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जगहसाई कराते रहते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर फवाद हुसैन ने ये ट्वीट किया, जिसके बाद उनको करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया। ये वो ट्वीट है जो उन्होंने दिल्ली चुनाव की तरफ से दिया था। अब कुमार विश्वास का हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, देश के जाने माने कवि, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक चूजा कुदक रहा है। और साथ ही साथ जो इमोजी जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया है कुमार विश्वास ने, जाहिर सी बात है कि फवाद हुसैन ने अगर इस ट्वीट को पढ़ा होगा तो जवाब उन्हें समझ में आ चुका होगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फवाद चौधरी को करारा जवाब दिया था। जिस पाकिस्तान की धरती पर अवाम का गुस्सा इमरान सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भड़क रहा है, जिसके तमाम सूबे पाकिस्तान से आजाद होने के लिए तड़प रहे हैं, बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठ रही है। उस पाकिस्तान के हुक्मरान अपने मुल्क की फिक्र करने की बजाय दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की बीजेपी को हराने का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए अपील की है, भारत के लोगों को मोदी को हराना चाहिए। वो इस वक्त अन्य राज्यों के चुनाव हारने के दबाव में उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। ये वही फवाद चौधरी है जिन्हें न विज्ञान की समझ है न तकनीक का ज्ञान है, लेकिन भारत के खिलाफ झूठे पैतरे दिखाने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि इस बार फवाद चौधरी को पीएम मोदी और बीजेपी के धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल ने ही करारा जवाब देकर चुप करा दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली का चुनाव भारत का आंतरिक मसला है और हमें आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले, इस देश की एकता पर प्रहार नहीं कर सकता। साफ है कि हमारे सियासतदान भले ही अलग अलग पार्टी और विचारधारा से संबंध रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसले पर पूरे हिंदुस्तान की एक राय है। ऐसे में पाकिस्तान कितना भी दुस्साहस करे, उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। टीम न्यूज नेशन। 4 बजे 40 खबर पे रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।